हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में आज शनिवार सुबह 6 बजे लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने जिले के ग्राम लदूसा में सहकारी सोसाइटी के प्रबंधक नंद किशोर धाकड़ के घर छापामार कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर की गई कार्रवाई में घर की स्थिति देखकर टीम की आंखें फटी रह गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि महज 20,000 रुपए के मासिक वेतन वाले प्रबंधक के पास आलीशान मकान, जेवरात और वाहन मिले हैं। प्रबंधक के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, इसकी जांच हो रही है। सुबह से जारी जांच में देर तक नकदी और संपत्ति की गिनती की गई। शनिवार सुबह लोकायुक्त संगठन उज्जैन डीएसपी बसंत श्रीवास्तव के नेतृत्व में पहुंची 10 सदस्यीय टीम ने ग्राम लदूसा में प्रबंधक नंद किशोर धाकड़ के घर में प्रवेश किया। तत्काल टीम ने पूरे घर की तलाशी लेकर ज्वेलरी, नकदी, जमीन से जुड़े कागजात व अन्य सामान एक जगह एकत्र कर गिनती शुरू की। सुबह 9 बजे तक कार्रवाई जारी थी। सुबह 6 बजे से चल रही लोकायुक्त की कार्रवाई में ये सब मिलने की जानकारी मिली है। लाखों रुपए नकद, 2 मंजिला आलीशान बंगला, जमीन, 2 ट्रैक्टर, एक i20 कार, 4 मोटरसाइकिल सहित मिली ज्वेलरी का आकलन किया जा रहा है। जिले के ग्राम धुंधड़का की सोसाइटी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहती है। यहाँ खाद घोटाला, कृषि ऋण घोटाले सहित कई मामले उजागर हो चुके हैं। समिति प्रबंधक नंद किशोर धाकड़ इस मामले में निलंबित भी हो चुका है, पर हमेशा राजनीतिक प्रभाव के चलते वह बहाल होते रहा और यहीं जमा रहा। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि गबन घोटाले करके असामी बने प्रबंधक पर बड़ी गाज गिरती है या नहीं। ये धुंधड़का सहकारी समिति है धुंधड़का में, जिसके जो है प्रबंधक है नंदकिशोर धाकड़। वो ग्राम लदूसा में तहसील मंदसौर में रहते हैं। इनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पे पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन के द्वारा उक्त शिकायत की तस्दीक करवाई गई, जिसमें 100% जो शिकायत में उल्लेखित तथ्य थे वो आज सर्च के दौरान प्रमाणित पाए गए हैं। सर्वप्रथम ये है कि जब आज हमने माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मंदसौर से विधिवत सर्च वारंट लेकर के आज सर्च की कार्रवाई की गई है। सर्च की कार्रवाई के दौरान हमें मुख्यतः एक 5,000 स्क्वायर फीट में एक कंस्ट्रक्टेड आलीशान भवन इनका मिला है। इसके अतिरिक्त इनके निवास स्थान से 3 लाख रुपए कैश और लगभग 300 ग्राम गोल्ड और 1.5 किलो चांदी और इसके अतिरिक्त कई कृषि भूमि और कुछ प्लाट्स के दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। सर, अभी तक क्या कुछ मिला है? अभी तक खास तौर पे जो है इनके जो धुंधड़का सेवा सहकारी समिति है उसमें इनके द्वारा एक सेविंग अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, जिसमें हैवी ट्रांजैक्शंस पाए गए हैं और लगभग जो है नंदकिशोर धाकड़ जो उस सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक हैं, 5,000 रुपये से इन्होंने अपनी सेवा प्रारंभ की थी। आज लगभग 30,000 रुपये के आसपास इनको वेतन मिलता है। इस प्रकार कुल इनका अभी तक के सेवा काल का वेतन लगभग 18 लाख रुपये के आसपास होना चाहिए और जो संपत्ति प्रथम दृष्टया जो मूल्यांकन किया गया वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। और भी अभी कार्रवाई चल रही है, दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। बाकी विवेचना में क्या स्पष्ट होता है इसको विवेचना में क्लियर होने के बाद बता दीजिए। 26 फरवरी को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की नारायणगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव छोटी गुड़भेली निवासी पपीताबाई पिता भंवरलाल मालवीय उम्र 22 वर्ष की बेटी की निर्मम हत्या करने वाले ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय बलाई समाज महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक खींची पिपलिया मंडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश मालवीय प्रतापगढ़, सैकड़ों नागरिक एवं मालवीय समाज के साथ पीड़ित परिवार जनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रतापगढ़ का घेराव कर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट को ज्ञापन सौंपकर हत्यारे परिवार को तुरंत गिरफ्तार कर
कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस थाना प्रतापगढ़ द्वारा 304B एवं 498 IPC की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित परिवारजनों के बयान डिप्टी कलेक्टर ऋषिकेश मीणा के समक्ष वीडियोग्राफी कर दर्ज किए गए। इस मौके पर CI मदन लाल खटिक भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रतापगढ़ पर मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता सावन मकवाना पाडलिया मारू, मंदसौर शहर अध्यक्ष रामचंद्र मालवीय गांधीनगर, मंदसौर तहसील अध्यक्ष सुरेश चौहान जग्गाखेड़ी, सीतामऊ तहसील अध्यक्ष पंकज कटारिया झलारा, मल्हारगढ़ तहसील अध्यक्ष बालमुकुंद मालवीय, घनश्याम मालवीय बसाड़, भंवरलाल मालवीय गरदोड़ी, दिलीप मालवीय, राहुल मालवीय, दशरथ मालवीय, जमकलाल परिहार, रोहित चौहान आदि भी मौजूद रहे। गौरतलब हो कि छोटी गुड़भेली थाना नारायणगढ़ निवासी मीनाक्षी मालवीय की दहेज के लोभ में पति व परिजनों ने 23 फरवरी की शाम को हत्या कर दी। मीनाक्षी के दादा मदनलाल व माताजी नर्मदा बाई ने ये आरोप लगाया है। मीनाक्षी शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहती थी और मंदसौर से B.Ed कर रही थी और वह चाहती थी कि मैं B.Ed करके शिक्षिका बनूं। मीनाक्षी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मांग है कि दहेज लोभी हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि ऐसे दरिंदों को सबक मिले और कोई दूसरी बेटी दहेज की बलि ना चढ़े। SBCN न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। टक्कर पे हमारा नाता है। मासूम बेटी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। मासूम बेटी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। मासूम बेटी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। मासूम बेटी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। मासूम बेटी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। मासूम बेटी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। मासूम बेटी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा हमें गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं यार। और क्या एक दिन का और समय दे। अरे कोई गाड़ी नहीं चलेगा, सब लाने के लिए समझे। अरे कल 10 बजे, कल 10 बजे एक दिन। और हम आज रात में यही सोएंगे टेंट तंबू लगा के यहाँ थाने पे रहेंगे। कल 10 बजे तक हमें मालूम पड़ना चाहिए आप गिरफ्तार हो। कोई जाएगा नहीं। या तो मेरी बात सुन लो, या तो आप सब बोल लो, या तो आप बोल लो, या मेरी बात सुन लो। अगर हमारे अनुसंधान नहीं करना होता तो मैं ये माताजी को बुलाते। आप तो नहीं लाए थे ना, साथ आए थे क्या कि भाई उनसे भी अनुसंधान करना। कहा बुलाया कि नहीं बुलाया? तभी तो आप लोग फोन करके फिर बुलाए इनको। आप लोग तो पहले आ गए। ये बात मंदसौर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोस्ट वांटेड अपराधी अंतर्राज्यीय तस्कर बाबू बिल्लोद के बेटे अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल पिछले 7 सालों से फरार था और हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता था। आरोपी पर 51,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस टीम ने शुक्रवार अल सुबह आरोपी को उसके घर बिल्लोद से गिरफ्तार किया है। वहीं मंदसौर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोस्ट वांटेड अपराधी अंतर्राज्यीय तस्कर बाबू बिल्लोद के बेटे अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल पिछले 7 सालों से फरार था और हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता था। आरोपी पर 51,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस टीम ने शुक्रवार अल सुबह आरोपी को उसके घर बिल्लोद से गिरफ्तार किया है। मंदसौर पुलिस की टीम SDOP शेर सिंह भूरिया, सौरभ कुमार, TI अमित सोनी, गिरीश जेजुलकर, उप निरीक्षक अमित कुशवाहा, राकेश चौधरी ने सूचना के बाद शुक्रवार सुबह आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस बड़े अदब से बिल्लोद में आरोपी के घर पहुंची और रस्सी सीढ़ी की सहायता से खिड़की के रास्ते घर में पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अब्दुल पर अलग अलग थानों में 12 अपराध दर्ज है। कई बार अब्दुल पुलिस को चकमा देकर फरार भी हुआ। आरोपी के पिता बाबू खां इन दिनों जोधपुर जेल में बंद है। वहीं आरोपी अब्दुल और उसके पिता भाई वर्ष 2014 में हुए हाजी हत्याकांड के भी आरोपी है। वहीं विगत सितंबर माह में सीतामऊ पुलिस ने आरोपी अब्दुल के 31 क्विंटल अवैध डोडा चूरा की बड़ी खेप पकड़ी थी। लगातार सर्चिंग के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि आरोपी के छोटे भाई शाहिद को जोधपुर जेल से हाल ही में जमानत मिली है।
उसको लेकर आरोपी के घर पर जश्न की तैयारी थी। उसी जश्न में शामिल होने मोस्ट वांटेड अपराधी अब्दुल भी पहुंचा था कि पुलिस ने घेराबंदी कर शिकंजे में ले लिया। शुक्रवार दोपहर बाद पुलिस ने आरोपी को मंदसौर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हमारे यहाँ से एक प्रकरण में 25,000 का इनाम, जो मर्डर केस था उसमें 25,000 का इनाम, और एक वाडी नगर थाना क्षेत्र में एक अपराध में 5,000 का इनाम और एक स्थायी वारंट इस पर 1,000 का। इस प्रकार कुल 51,000 रुपये का इनाम इसमें घोषित था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पिछली बार तो काफ़ी अच्छा रेट था, लेकिन किस्मत हमारी खराब थी, वो मिस हो गया। लेकिन पुलिस वहाँ सक्रिय थी और इनको निगाह रखे जाने के लिए हमेशा हर क्राइम मीटिंग में निर्देश दिए गए थे और इनाम भी इसलिए घोषित किया गया था। हर पुलिसकर्मी को इसके बारे में पता था कि इसको हमें गिरफ्तार करना, तो समय समय पे पुलिस ने प्रयास किए, परंतु सफलता नहीं मिली। निश्चित रूप से जो पूछताछ पे जो भी जानकारी आएंगी उसको हम लोग कोलैबोरेट करेंगे, और जो भी इसमें आपराधिक किस्म के तथ्य होंगे या जिन्होंने कुछ अपराध में अपना सहयोग दिया होगा, हम विधिवत रूप से जो भी कानूनी कार्रवाई हम उसके 2014 में भी बात सामने आई थी कि अभी पूछताछ में सामने आएगा, और जो उनका भी अपराधों में लिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। 2014 तो पूछताछ ही चलेगी और जो भी एविडेंस आएगा उसके आधार पर ही हम काम करेंगे। तो अभी से ही बोलना कि हम इतनी लिस्टिंग कर लेंगे और करेंगे, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। जो भी बात आएगी मैं एविडेंस की ही उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने में सक्षम होंगे और विधि अनुसार ही कार्रवाई। इसके कब्जे से क्या क्या कुछ नहीं मिला, अभी पूछताछ कर रहे हैं और अभी हमने इसे कोई जब्ती नहीं की, लेकिन अभी उससे पूछताछ में विस्तृत पूछताछ होना है। अलग अलग थानों के भी चूँकि वांटेड है, तो हर थाना प्रभारी जो हैं अपने जो भी प्रकरण है उससे समय पूछताछ करेंगे और जो भी बातें सामने आएंगी हम आपको समय समय बताते रहेंगे। ने सीतामऊ में सितंबर महीने में 31 क्विंटल जब्त किया, कोटा में 180 क्विंटल है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भी जब्ती की गई है और इसके अलावा भी और जगह पे हैं, तो काफ़ी अधिक मात्रा में ईंट खेड़ी जो भोपाल में केस कायम हुआ था वहाँ भी इसमें काफ़ी मात्रा में बीच में इसने क्या पुलिस दिशा में भी कोई जांच करेगी? क्रिमिनल केस देख रहे हैं और अगर कोई बात आती है, तथ्य आते हैं तो बिल्कुल करेंगे। और अभी ऐसे तथ्य तो नहीं आए। और मछली ठेका था उस समय बाबू बिल्लोद और बीच में प्यारे मियाँ का भी नाम आया था, तो उस समय भी हम उसमें सब पे नज़र है। जो भी जानकारी आएंगी हम लोग उस पर काम करेंगे। इसके अलावा देवास में इसके ससुराल है, वहाँ भी होना बताया है। यूपी में भी कुछ स्थानों पर होना बता रहा है, हम उसकी तस्दीक करेंगे, उसके बाद हम आपको बताने में सक्षम होगा। ये इसके घर में ही बिल्लोद गांव है, उस गांव से ही उसको गिरफ्तार किया है। इसके घर के अंदर कोई ऐसी स्कीम कुछ मिली है? स्कीम की हमें भी सूचना थी, स्कीम तो नहीं, लेकिन घर काफ़ी बड़ा है और बाथरूम वगैरह भी इसमें है, तो छिपने के स्थान से पर्याप्त है। सर, इसको लेके एक इस तरह के चक्रव्यूह बनाया गया था या इस तरह का अभमंडल बनाया गया था कि ये हमेशा में जो मर्डर हुआ था तो उसे फायर आर्म्स का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद से बताया जा रहा था इसके पास स्वचालित हथियार भी हैं और हमेशा ये लैस रहता है, परंतु पुलिस की सर्चिंग में तलाशी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। पूछताछ में भी अभी तक अपने पास हथियार होने से मना कर रहा है, लेकिन हम उसे पूछताछ कर रहे हैं। जो सादिर बदमाश है, निश्चित रूप से वो हमें भी अभी एकदम से नहीं बताएगा। हम उसकी गिरफ्तार के विधिवत उसे PR लेंगे और विस्तृत पूछताछ करेंगे और किसी न किसी जो भी उसके पास जानकारी उपलब्ध होगी हम आपको बताएंगे। बिल्लोद गाँव का रहने वाला एक कुख्यात बदमाश अब्दुल बिल्लोद, पुत्र बाबू बिल्लोद, जो जिसपे करीब 51,000 रुपये इनाम घोषित था, इस पर हत्या और अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप थे। मारपीट के कई मामले पंजीबद्ध थे, न सिर्फ मंदसौर जिले में बल्कि कोटा, कुरुक्षेत्र और अन्य जिले के जो भोपाल में भी उसके खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध था और उसमें करीब 2007 से ही फरार चल रहा था। इसके बारे में हमें कल एक टिप मिली थी, तो हमने SDOP सीतामऊ और SDOP मंदसौर के नेतृत्व में थाना प्रभारी राकेश चौधरी, अमित कुशवाहा, अमित सोनी और गिरीश के नेतृत्व में टीम बनाई थी और व्यू रचना रचते हुए हमने इसके घर से दबिश दी और हमने इसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। हम अभी इसे पूछताछ कर रहे हैं, जो भी लोग इसके साथ अपराध में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ भी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी चूँकि आज सुबह ही गिरफ्तार किया है, हम इससे पूछताछ कर रहे हैं और जैसे भी इसके बाद पूछताछ के बाद जो बात आएंगी उससे बाद हम जो है वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कुल मिला के 12 अपराध पंजीबद्ध है। मंदसौर के अलावा कुरुक्षेत्र और राजस्थान में कोटा में भी है और भोपाल में भी इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है।
51,000 रुपये का इसमें इनाम घोषित है अलग अलग मामलों में। इसके अलावा जो हमारी टीम है उसको सफलता के लिए हमारे सीनियर डीजी सर ने भी काफ़ी सराहना की है और इसको हम अलग से नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे। इसके समय समय पर ये बदलता रहा, देवास और यूपी में भी काफ़ी समय रहा, भोपाल में भी रहा है और हम इसमें अभी और भी पूछताछ कर रहे हैं और मंदसौर में भी अपने घर में ये रहा है, लेकिन चूँकि सूचना के आधार पर जब भी पुलिस गई है तो पुलिस की भी किस्मत ख़राब थी कह लें या फिर वो नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये रहा है। अभी हम इसके संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, हमने 31 क्विंटल डोरा चूरा सीतामऊ थाना क्षेत्र में सितंबर महीने में पकड़ा था और उसमें ये फरार आरोपी भी है और अगर ये कर रहा है तो जिन जिन मामलों में ये रहा है उसमें हम इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाया जाकर उनकी धरपकड़ संबंधी निर्देश सभी कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को दिए गए। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर मयंक अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक नीमच सूरज कुमार वर्मा द्वारा जिले में संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाकर उनकी धरपकड़ के निर्देश दिए गए हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विजय नीनामा व जितेंद्र नागर के आवेदन पर सरवानिया महाराज चौकी प्रभारी रामपाल सिंह राठौर द्वारा कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरण किए जाने वाले चावल 53 कट्टे जिनमें भरा हुआ 26.70 क्विंटल चावल लोडिंग वाहन क्रमांक सहित जब्त किया गया। वाहन चालक देवीलाल पिता नूनराम राठौर निवासी माणक चौक व शफी मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद मोमिन मोहल्ला जावद को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा जब्त चावल के संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।